अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरफराज वेलफेयर सेंटर जातला की चैरिटी वॉक टीम के एजाज़ में KIRF जातला की तरफ से रिफ़्रेशमेंट पार्टी का एहतमाम किया गया और सरफराज वेलफेयर सेंटर की चैरिटी वॉक टीम के KIRF में पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। का तलक मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज में भी ड्यूटी करते हैं और मुगल फाउंडेशन की लैब रन कर रहे हैं। तो जितना सफ़र था, सफ़र में जितनी मेडिकली फैसिलिटी थी टीम के लिए वो इनके ज़िम्मे थी। वाजिद भट्ट साहब दिरुचक से इनका तलक है और अदारे के पुराने कारकुनों में शामिल हैं। इस वक्त एज आ सेक्रेटरी मालियात सरफराज वेलफेयर सेंटर के साथ काम कर रहे हैं। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद लाली घर है मेरे, तो मैं एज आ जनरल सेक्रेटरी सरफराज वेलफेयर सेंटर के साथ काम कर रहा हूँ। सैयद अहमद रज़ा बुखारी साहब गोरियाँ से तलक है, नेशनल बैंक में मुलाज़म हैं और ये हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी मालियात हैं एजाज़ी। क्योंकि हमारे अदारे का ये रूटीन ये है कि जो भी सरकारी जॉब पे है उसको एजाज़ी ओहदा तो दिया जा सकता है, परमानेंट नहीं। तो ये एजाज़ी असिस्टेंट सेक्रेटरी मालियात हैं। चौधरी रफ़ीक साहब, अक्सर ये होता है कि पिछले दिनों भी एक बंदे ने पोस्ट लगाई तो मैंने कहा जी कि तस्दीक कर लें कि हम ये थोड़ा सा ध्यान भी करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये सदर हैं। सदर हमारे हैं अब्दुर्रहीम आदिल साहब, सुखचैनपुर से उनका तलक है। ये हमारे हैं निगरान आला, इनका जो होता है ना वो निगरान आला का होता है। और जी और चैरिटी वॉक की जो आइडिया था वो भी इन्हीं का था और चैरिटी वॉक के लीडर भी यही थे। वो कि कुछ जिम्मेदारियाँ ऑर्गेनाइजिंग की मेरी भी थी, लेकिन चैरिटी वॉक के लीडर ये हैं। और ये पहली चैरिटी वॉक नहीं है। तारफ़ कंप्लीट के साथ ही अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा चैरिटी वॉक के वाले से बयान कर दूँ, अगर इजाज़त है तो। जी। तो ये चौथी चैरिटी वॉक है सरफराज वेलफेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से। पहली चैरिटी वॉक की थी 2003 में जातला से खुरटा तक पैदल वॉक की है। उसके बाद थी 2005 में रवला कोट से जातला तक, और 2018 में हमने की है चकोठी बॉर्डर से लेके छम बॉर्डर तक 365 किलोमीटर की वॉक की थी। उसमें हमने ये ऐलान भी किया था पेशगी कि ये हम इलाके के इदारों के लिए वाक कर रहे हैं कि इससे जो फंडिंग होगी वो सब इलाके के जो मखसूस जिनका नाम मेंशन था उन इदारों को भी देंगे। और उसमें KIRF का, कोर्ट का, अकाब स्कूल का और सरफराज वेलफेयर सेंटर का हिस्सा था। इस दफ़ा जो वाक की ये थी हमारे 2018 की वाक के जो मैनेजमेंट के सारे फ़राइज़ थे वो सरंजाम दे रहे थे चौधरी रियाज साहब फराटी से, जिनका ताल्लुक रफ़ीक साहब के भांजे, वो 2021 में इस जानिब खानी से चले गए। तो ये इस वक्त जो वाक की है ना 2023 की 500 किलोमीटर से ज़ायद की, तो ये उनकी याद में की गई। तो इस वाक के जितने अखराजात थे ये भी उनकी फैमिली ने स्पॉन्सर किए, क्योंकि हमारे अदारे का हमेशा से ये बखासा रहा है कि हर चीज़ को हम क्लियर ज़रूर करते हैं कि ये अगर खाने की चीज़ भी होती है ना तो उसको भी हम कोई भी नया मेहमान आता है तो उसको ये ज़रूर क्लियर करते हैं कि ये अपने जेब खर्च से या अपनी मेंबरशिप जो हम इकट्ठी करते हैं उससे करते हैं। तो अपना जो ज़कात, खैरात, सदका, फितराना या इस मद में जो भी रकम होती है उससे 1 रुपया भी नहीं लगाते। तो इस हवाले से चैरिटी वॉक के जितने अखराजात थे ये भी चौधरी रियाज साहब की फैमिली ने स्पॉन्सर किए। जो हमें डोनेशन मिली थोड़ी या बहुत, उसमें से 1 रुपया भी उन अखराजात में नहीं रहा। तो इस दफ़ा प्लान लंबा था, नीलम से स्टार्ट किया, छम तक का ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा का जगह जगह घूमे, सारे ज़िले तकरीबन घूमे, तहसीलें घूमी, बाई रोड सारा सफ़र किया, मुख्तलिफ़ इलाकों के हवाले से बेशुमार डाटा इकट्ठा हुआ, मवाद इकट्ठा हुआ कि किस इलाके में लोगों के रहन सहन कैसा है, लोगों के मामलात कैसे हैं। और बेसिकली इस दफ़ा का जो प्रोग्राम था वो था आगाही मुहिम, कि लोगों तक जहाँ तक मुमकिन हो आगाही पहुँचाई जाए। मुजफ्फराबाद में हमारे प्रेस के साथियों के साथ मुलाकात थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं, उधर सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा फारूक साहब, दीगर के साथ हमारी मुलाकातें हुई। इसी तरह जिस शहर में भी जाते रहे हैं वहाँ की मुकामी कम्यूनिटी से हमारी मुलाकातें होती रही हैं। बेसिकली आगाही थी कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना है, कि जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है उनके लिए अगर आप कर सकते हैं कुछ माली तौर पे करें, इनफरादी तौर पे करें, आप इज्तिमाई तौर पे करें, किसी NGO के साथ करें, किसी इदारे के साथ मिलकर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते, किसी को दिलासा दे सकते हैं, किसी की ढारस बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ा काम है। तो इंशाल्लाह ये काम बेहतरीन तरीके से हमने किया और आगे जो भी वो करते रहेंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन वाक़, सारा कश्मीर भी घूमा। बहुत मुश्किलात भी थी कि पैदल चलने में, रोज़ाना का 35-40 किलोमीटर रोज़ाना का सफ़र हमारा बनता था। तो माशाल्लाह पज़ीराई ये मिली कि जहाँ भी गए मुख्तलिफ़ लोगों ने
जब भी जहाँ भी मिले, हमारे पास गाड़ी थी उस पर फ्लैक्स वगैरह लगे हुए थे सबसे ज़्यादा, तो इंक्वायरी जो है ना लोगों को देते रहे हैं, आगाही देते रहे हैं। वो हमारे नईम शहजाद साहब हैं, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जहाँ जहाँ से शहर में गाड़ी रुकती थी लोग पूछते थे क्यों आ रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या लेंगे, क्या देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मालूमात उन्होंने दी है। तो हम कामयाब रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के प्लेटफॉर्म पर आगाही के हवाले से आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का सबसे बड़ा काम हमने किया है कि सब ज़िलों में जाके आगाही लोगों को दी है कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करें। हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, अभी डायलिसिस सेंटर का काम है, कोई एम्बुलेंस चला रहा है, कोई बच्चों को कुतुब दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई जिस लेवल पे कर रहा है कुछ ना कुछ किसी के साथ तावन ज़रूर करें। तो माशाल्लाह ये हमारा ज़बरदस्त काम रहा है। और आपका भी शुक्रिया कि हमने हमारी पजीराई की कि आज हमें यहाँ पर दावत दी कि हम यहाँ पे आएँ। तो बेसिकली हम हर तंजीम के साथ मिलकर काम करते रहें और करेंगे भी। तो हमारी खिदमत किसी भी तंजीम को अगर चाहिए हो, अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से मैं कहूँगा ये सारे हमारे रज़ाकार हैं। तो जो भी कोई हमारा फंक्शन होता है प्रॉपर, तो उसमें ये शामिल होते हैं। और दूसरी तंजीमों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अफरादी क़ुव्वत के हवाले से बेशुमार जगह हुआ है, होप वेलफेयर ट्रस्ट वाले 2-4 दफ़ा इनके साथ भी हुआ है कि जब ये कैंप वगैरह लगाते हैं, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, तो सरफराज वेलफेयर सेंटर के रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम देते हैं। ये सारे साथी हमारे रज़ाकार हैं, सिवाय एक ऑफिस इंचार्ज जो है वो हमारा एम्प्लॉय है। बाकी सारे अपने अपने काम सभी जानते हैं। मेरी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ये बैंक में जॉब करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है। सारे अपने अपने काम, कोई ड्राइवर है, कोई जैसे भी है। लेकिन सब तंजीमों के लिए हमारी खिदमत जब भी जो भी जहाँ तक भी मुमकिन है, जो हमारे इख्तियार में है, इंशाल्लाह हम पहले भी हाज़िर थे, आइंदा भी हाज़िर रहेंगे। तो इस हवाले से चैरिटी वॉक के हवाले से या दीगर हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकता है, ताकि मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन करें कि ये जो KIRF है, कश्मीर इंटरनेशनल रिलीफ फंड, ये भी मुस्तहिक और गरीब लोगों की बहुत मदद कर रहा है। सबसे बेसिक चीज़ होती है सेहत। और यकीन करें कि आपके तावन से और बाकी लोगों के तावन से हम यहाँ सेहत की सहूलतें लोगों को दे रहे हैं, इलाज मुआवजा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी काम जो है ये तमाम NGOs अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं। किसी जगह भी मेरा नहीं ख्याल, मुझे ज़ाती तौर पे भी पता है, महमूद साहब हैं हमारे सारे, चूँकि आपने फरमाया तो हम भी सारे वॉलंटियर हैं। हम भी अस्पताल से कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, अस्पताल को देने की कोशिश करते हैं, वक्त देते हैं और इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। और बाकी बाहर ये जितने भी हम लोग बैठे हैं, हमारी गवर्निंग बॉडी के 25 मेंबरान हैं और उनका डिफरेंट जो है ना देहात से उनका तल्लुक़ है। ये खड़ी से लेकर इधर नीचे चकगहियाँ तक और फिर कलरी तक, इसमें हम सब भी वॉलंटियर हैं। कोई हमने 1 रुपया कभी इस अस्पताल से मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने 1 रुपये का मुफाद लिया हो। अगर हम आते हैं तो हम वो जो राइज फ़ीस है वो कोई पेशेंट लेके आते हैं वो देते हैं। इसके अलावा कोई भी हो, हम देने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें देने के लिए जो है ना इसका वसीला बनाए। तो आपका बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कीमती है आपका। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वैसे तो सब बात करेंगे, ओपन कर दूंगा मैं इसको फोरम को। 1 सेकंड। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बाकी ये ओहदे जो हैं, ये चूँकि वो जो है ना हमारी महकमा सोशल वेलफेयर है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसके रूल्स हैं, उसके तहत हमें ओहदे जो है ना वो रखने पड़ते हैं। तो यहाँ भी कभी ओहदों का कोई टकराव नहीं हुआ। हम भी आपस में इत्फाक राय से कि ठीक है जी, अभी गफ़ार साहब हैं, अभी नेक्स्ट जो भी होगा वो हम इत्फाक राय से भाइयों की तरह आपस में इत्फाक से हम, ये चूँकि काम ही ऐसा है कि इसमें टकराव की ज़रूरत नहीं है। और जब टकराव आएगा तो फिर मेरा ख्याल है वो असल काज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं महमूद चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं KIRF की तरफ से आप तमाम दोस्तों को यहाँ तशरीफ़ लाने पर दिल की अता गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ। और जहाँ तक इदारा सरफराज वेलफेयर का तल्लुक़ है,
वो जिस तरह कोई बंदा किसी दरसगाह में तालीम हासिल करता है, पढ़ता है, तो बाद में सारी उम्र कहता रहता है कि ये मेरी मादर इल्मी है, ये मेरी जो पहली दरसगाह है। जिस तरह MD साहब अफजलपुर या जंगिया कोटला हमारी मादर इल्मी है, तो इसी तरह मैं समझता हूँ सरफराज वेलफेयर सेंटर जो है ये हमारी वेलफेयर की दुनिया में मादर का ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि जिस वक्त मीरपुर ज़िला के हेडक्वार्टर में भी कोई वेलफेयर का इदारा नहीं था, उस वक्त सरफराज साहब ने खड़ी शीफ में वेलफेयर सेंटर की बुनियाद रखी थी, और उस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में कम से कम वेलफेयर के किसी इदारे का तस्वर ही नहीं था। ये मैं आपको उसकी तारीख बता रहा हूँ थोड़ी सी। तो अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे सरफराज साहब के बड़े भाई हाजी रियाज साहब को, वो चूँकि इस्लामाबाद रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने ये एक आइडिया लिया और फिर खड़ी शीफ में उन्होंने आकर अपना सेटअप कायम किया, और उसके बानी सदर सरफराज साहब थे, और उनकी टीम में उस वक्त जितने भी लोग शामिल थे सब ने इंतहाई मुश्किल हालात में काम किया। खुसूसी तौर पर मुझे आज भी नाम याद है, ख्वाजा मोहम्मद अफजल साहब बुज़ुर्ग हैं हमारे, न्यू लदर से उनका तल्लक है। उनकी सरफराज वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात थी। फिर उस वक्त उन्होंने एम्बुलेंस भी दी, और ख़ासकर वाजिद साहब जो सबसे बड़ा काम सरफराज साहब ने खड़ी में किया वो था गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट्स का क्या, कि हमारे जो हाई स्कूल थे खड़ी में उस वक्त उनमें भी वाशरूम नहीं थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और सरफराज साहब ने ना सिर्फ खड़ी शरीफ में बल्कि मीरपुर शहर के जो गर्ल्स स्कूल थे वहाँ भी वाशरूम बना कर दिए। शायद आपको लोगों को इसके आगाही है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा काम किया सरफराज वेलफेयर सेंटर ने, बहुत ही ज़्यादा काम किया है। आज काम करना आसान है। आज आपको एक बंदा 10 लाख 20 लाख डोनेशन दे देता है। उस वक्त वाजिद साहब और दूसरी सारी टीमें पूरी खड़ी में लोग ईद मना रहे होते रहे, ये खाला इकट्ठी कर रहे होते थे, खाला इकट्ठी करके इन्होंने काम किया। तो मैं सरफराज साहब को भी, उनके जो भाई दुनिया से चले गए हाजी रियाज साहब, उनके लिए दुआ गो हूँ। जितने लोगों ने जिस वक्त भी उनके साथ काम किया, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज भी मैं खुसूसी तौर पर जो रफ़ीक साहब, इम्तियाज़ साहब और वाजिद भट्ट साहब को ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने उनके इस मिशन को जारी रखा हुआ है। सरफराज साहब की कुछ घरेलू मजबूरियाँ थी, वो मैं सब जानता हूँ कि उस वजह से वो थोड़े पस मंज़र में चले गए हैं। तो आप लोगों ने उनके मिशन को ज़िंदा जावेद रखा हुआ है। और जो चैरिटी वॉक का आइडिया है, ये सबसे पहले मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में जो रफ़ीक साहब ने दिया। और जिस वक्त इन्होंने खुरट्टा से वॉक की थी तो लोग कहते थे यार ये कैसा कोई दीवाना शख्स है, लेकिन हकीकत ये है कि दीवाने ये काम करते हैं। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल को भी दीवाना कहा गया है। जो भी इनकलाबी आदमी होता है उसको लोग दीवाना ही कहते हैं। तो मैं आपकी दीवानगी को भी सलाम करता हूँ, आप सब की मर्दानगी को भी सलाम करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस मिशन में साबित कदम रखे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जुल्फ़कार साहब का भी कि ये एक जॉइंट सीटिंग इन्होंने किया आपके एजाज़ में। इस थोड़े को बहुत समझना, इज़्ज़त अफजाई किया आपने इनको लोगों की, हमारी भी, तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। सरफराज वेलफेयर सेंटर की खिदमत जो है वो तो ढकी छुपी नहीं है, उसके ऊपर तो बड़ा टाइम चाहिए। ये गर्ल्स हाई स्कूल भैंस की बिल्डिंग जो है वो भी सरफराज वेलफेयर सेंटर का एक कारनामा है। और उस वक्त इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, और मुझे याद है मैं उस तकरीब में भी था, लंबी बात है, लेकिन बहरहाल अब मैं महमूद रज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रा शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम सब आज जो रज़ाकार हैं सारे इकट्ठे बैठे हैं। मैं सबसे पहले तमाम मेंबरान सरफराज वेलफेयर ट्रस्ट, बिलखसूस मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे क्लास फेलो चौधरी रफ़ीक साहब, सबको वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, और जिस जज्बा से काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इस जज्बा को कायम व दायम रखे। हम एक दूसरे के कामों को जानते हैं, क्योंकि कश्मीर इंटरनेशनल रिलीफ फंड भी
कोई नई जमात नहीं है, ये भी बड़ी पुरानी जमात है। ये 1992 से काम कर रही है। तो इसी तरह सरफराज वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये भी बहुत ही पुरानी तंजीम है। अल्लाह ताला हमें इस्तिकाम दे और मज़ीद हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम गरीब और मुस्तहिक जो कम्युनिटी है हमारी, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मेरे अपने भाई, मेरे दोस्त को, कि ये शऊर पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी शऊर पैदा करना। ये मैं अगर 71 में हूँ तो ये भी मेरे ख्याल है 72 से कम नहीं होंगे। तो तो बल्कि जब इन्होंने शुरू किया तो मैंने इन्हें फ़ोन पे कहा, मैं कहा भाई ये ख्याल रखें कि कोई ये अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो इनका जो जज्बा है ना जी, वो वाकई खराज तहसीन है। इस उम्र में इतनी बात करना, और जिस वक्त इनकी सेहत भी, मुझे पता है कि इनकी सेहत कैसी है, मेरा इनसे रब्ता रहता है। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी वाक ये आम आदमी नहीं कर सकता। हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी मेरे ख्याल है इतनी हिम्मत नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह ताला यंग जनरेशन को भी हिम्मत दे। तो मैं इनको 1962 से मेरा इनसे तल्लुक़ है। तो उस वक्त भी बड़े एक्टिव थे, अब भी माशाल्लाह एक्टिव हैं। अल्लाह ताला इनकी एक्टिविटीज़ जो है इसी तरह बरकरार रखी। तो सबसे मुझे ये खुशी है कि हम इंसानियत की काज के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमारा एक दूसरे के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़कर कदम जो है वो सरफराज वेलफेयर ट्रस्ट ही उठा रहा है। हमेशा हमारी हौसला अफजाई की है। पिछले साल जब हम ये डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह के फ़ौरन बाद रफ़ीक साहब तशरीफ़ लाए अपनी टीम के साथ, और हमारी हौसला अफजाई भी की और साथ साथ डोनेशन भी, अच्छी खासी डोनेशन भी दी। तो मैं तमाम वेलफेयर जो सरफराज वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जज्बा कायम दायम रहना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए। जहाँ पे कुछ मसाइल हों वो आपस में डिस्कस करके उनको सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, इस वक्त जो जा रहा है ये सिलसिला, हमारे मुल्की हालात वो इतने ख़राब हो गए हैं कि इनको हम जो जितने भी हम भाई हैं, हम मिलजुल कर इनको हल कर सकते हैं। बिलखुसूस जो गरीब लोगों के मसाइल हैं, बहुत महंगाई भी हो गई है, हर लिहाज से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो एक में तजवीज़ में मेरे जहन में है कि अगर हम बाकी भी जो इधर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मिलकर इस पर काम करें, क्योंकि हमारा जो ये बेल्ट है ये वो ज़लज़ला की ज़द में है। वो इसके प्लेट्स जो हैं ना, वो जो हैं इस पर एनालिसिस करते हैं, वो किसी वक्त भी ये है ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। तो इस सिलसिले में कभी चंद जो मेरी तजवीज़ है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलकर इस पर ना कुछ गौर खोज करें, ताकि वो उस वक्त चलो जो इसके पास जो कुछ भी है, मतलब वो खुदा न अल्लाह ताला महफूज रखे, इस इलाका को अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला होता है जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ है, तो किसी को कोई पता नहीं था, तो मतलब कोई हेल्प प्रॉपर नहीं कर सके, वो एक तो उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कोई एक थोड़ा सा सेंटर यहाँ बना कर ना कोई उस किस्म के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी चाहिए, ताकि उस वक्त फ़ौरन उस पर मतलब जो विक्टिम्स हैं उनको मदद की जा सके। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वैसे तो जी चाहता है कि आप दोस्तों से काफ़ी बातें करूं, लेकिन टाइम की वो देखते हुए मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने टाइम दिया, और बिलखुसूस रफ़ीक साहब ने ये हमारे लिए हौसला अफजाई है कि इन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम महमूद रज़ा साहब, तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि चूँकि हर अदारे से मतलब लोग हमदर्दी भी रखते हैं और लोग उसके ख़िलाफ़ बात भी करते हैं,
तो यकीनन जहाँ काम होता है वहाँ काम के ख़िलाफ़ लोग प्रोपोगंडा भी करते हैं। तो अस्पताल आपके सामने है, डायलिसिस सेंटर भी आपके सामने है, 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत काम के अंदर हो सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अस्पताल की भी नुमाइंदगी किया करें, और हम इंशाल्लाह सरफराज वेलफेयर सेंटर की हमारे साथ कोई बंदा बात ही नहीं करता, अगर करे तो यकीनन हम सारे एक काज के लिए हैं, तो एक दूसरे को डिफेंड करना और एक दूसरे की ज़ाहिर अच्छी बात को उजागर करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मैं अब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ पे बात तो वाकई हो रही थी। तो नीलम का मौसम अपने जोबन पे था। वहाँ पे जिस वक़्त हमारी ये टीम पहुँची है उस वक़्त शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, और मैं कम से कम अपने बिस्तर में लेटा हुआ या सोच रहा था कि यार हमारे साथियों का इस वक्त क्या हाल होगा। एक जज्बा लेके गए हैं, उन लोगों के लिए तो बर्फ़बारी आम सी बात है, लेकिन हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैं रात एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा सुबह उठा हूँ, नमाज के लिए गया हूँ, तो फिर भी मेरे ज़हन में ये ख्याल था। तो मैंने कहा अल्लाह ताला इनको सबको अपने फ़मान में रखे। और इनका कहने का मकसद ये है कि वाक़ हो गई इतना लंबा, रावलाकोट का इतना ठंडा इलाके से ये लोग गुज़र के आए, बर्फ़ानी इलाकों से ये गुज़र के आए, ये सिर्फ जज्बे के साथ हो सकता है। और मैं तमाम सरफराज वेलफेयर टीम को इस लिहाज से मुबारकबाद देता हूँ कि सच्ची बात यह है कि आपने हमारा भी हौसला बढ़ाया है। जिस वक्त तंजीमें काम कर रही होती हैं ना, तो उनके दिल में भी छोटी मोटी बाज़ औक़ात चीज़ें आती हैं, मायूसियाँ भी आती हैं, तो फिर एक दूसरे को देखते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी एक बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये सोचा कि चलो जी हमसे सबक सीखेंगे जी, कि चलो एक तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था, दूसरा आपके जो जितनी भी वो एडवर्टाइज अपना एक्टिविटीज़ आती रही हैं ना मीडिया पे, मैं कोशिश करके, मैं कमेंट्स नहीं करता लेकिन मैं देखता ज़रूर रहा हूँ। लेकिन असल बात ये थी कि उसी दिन ये ख्याल था कि चलो जी हम आप उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करेंगे, साथ बैठेंगे, हमें भी सादत हासिल होगी कि एक मेहनती टीम के पास के साथ हम भी बैठेंगे और हम उनसे भी कुछ सीखेंगे। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, और अल्लाह ताला आगे भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। ये रवायत बहुत अच्छी है। आज सुबह भी 10 बजे यकीनन आप सब और हम सब इकट्ठे थे कि KRF की भरपूर नुमाइंदगी थी। एक नई तंजीम जो अभी रजिस्टर्ड होने जा रही है, अल खिदमा वेलफेयर ट्रस्ट पुल मंडा, तो उन्होंने भी अच्छी रवायत का आगाज़ किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी ये जितने अहदेदार हैं, जितनी NGOs हैं, वक्तन फ़वक्तन हर फोरम पे ऊपर इसकी है कि एक मीटिंग होनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, और कुछ ना कुछ बैठने से कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप हमारे तर्जमान बन जाते हैं, हम आपके तर्जमान बन जाते हैं। तो अब मैं चौधरी रफ़ीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे कहने के लिए तो बाकी कुछ बचा नहीं, फिर भी चलो मैं एक दो आइडियाज़, ये बातें आपकी सुन के आई हैं, दिमाग में आई हैं। तो मेरे ख्याल में लवा घर में थोड़ी सी चोट मैं भी लगा लूँ। माशाल्लाह बहुत मुतबर गुफ्तगू सुनी है, और चैरिटी वॉक के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर साहब तशरीफ़ हैं, महमूद साहब हैं, सारी पढ़ी लिखी हस्तियाँ बैठी हैं, तो हम क्यों ना मिल के इस तरह करें कि सफाई मुहिम के लिए जातना बाज़ार की हालत आपको पता है, और नहर के किनारे जो फेंका जा रहा है वेस्ट, तो यहाँ से या सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मिल के एक वॉक करें आगाही के लिए। मसलन ज़्यादा ना करें, अगर कोई बीमार है तो यहाँ से चल के सेवा तक या जातना हेड तक ये आगाही कर दें कि भाई सफाई का निसफ ईमान है। तो अगर गौर से देखें, निसफ ईमान तो हमारा इधर नहर में चला गया, बाकी जो बचा वो मिलावट में चला गया। इसके बारे में मिल के हम सब सोचें, और हम सब एक पेज पे हैं, इंशाल्लाह रहेंगे जी। तो छोटी सी बात याद आ गई है चैरिटी वॉक के वाले से, कि कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल इम्तियाज़ साहब रोशनी डालने के, मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। वो जब नाश्ते के लिए रुके थे, बर्फ़बारी शुरू थी, तो वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि सिर्फ मतलब वही होगा, ये लेना। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ अब बहुत कुछ के।
जी, बेशुमार लोग वैसे कहते हैं जी कि वाकई कि कह देते हैं तो कहने से क्या होता है। तो उस हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी कि वाकई पहला दिन जब नीलम से स्टार्ट हुए हैं तो हमारे लिए शदीद तरीन दिन था कि उस दिन सारा दिन, बल्कि अगली रात को आधी रात तक शदीद बर्फ़बारी रही है कि हम रोड पे चल रहे थे तो रोड पे 1.5 से 2 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद टीम ने पूरा दिन सफ़र किया, रुके नहीं, पूरा दिन सफ़र किया। एक फ़ैमिली की बात कर रहा हूँ ना कि कई दफ़ा होता है कि हमें अपने करीब कुर्ब जवार में भी नज़र थोड़ा कम आता है या हम इग्नोर कर देते हैं या कई दफ़ा अप्रोच नहीं कर सकते। तो हम वहाँ से जब चले पहले दिन तो एक फ़ैमिली, एक बुज़ुर्ग थे ग़ालिबन 60-65 से ऊपर ही थे, साथ एक औरत और एक बच्चा। तो वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं थोड़े फासले पे, तो काफ़ी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर इतना सफ़र किया। तो हमने कहा जी कि नईम भाई को कि ऐसे करें कि कोशिश करें तो इनसे पूछें तो इनको गाड़ी पे, हमारे पास गाड़ी तो वैसे खाली चल रही है साथ में, तो इनको गाड़ी पे बिठा के अगले स्टॉप तक जहाँ जाना चाहते हैं तो चले जाएँ। इन्होंने उनको गाड़ी पे बिठाया, हम थोड़े आगे निकल आए। जब करीब पहुँचे फिर गाड़ी को रोका तो उनसे पूछा कि आप पैदल जा रहे हैं तो कहाँ जाना है। वो कहते हैं जी कि हमने जाना है बच्चे को चेकअप कराने, कि बच्चा बीमार है तो चेकअप कराने जाना है। तो आप पैदल क्यों जा रहे हैं जी? वो कहते हैं जी कि हमारे पास किराया नहीं है। किराया कितना जी चाहिए जी? 500 रुपया किराया लगता है। और जाना कहाँ है कि वहाँ से जाना है 8 मुकाम, जहाँ का फासला, जहाँ जिस जगह से गाड़ी पे बिठाया कम अज़ कम 17 किलोमीटर का फासला है। कि कह सकते हैं कि पीछे अगर 3 किलोमीटर भी लगाएं तो 20 किलोमीटर उन्हें पैदल चल के जाना है, दवाई लेनी है सरकारी अस्पताल से, और 20 किलोमीटर पीछे वापस चल के आना है, और उनके पास किराए के पैसे नहीं हैं। तो अपनी तरफ से, अपनी बसात से जो वक्ती तौर पे फ़ैसला हुआ, बाद में हमने भी सोचा कि हमसे फ़ैसला थोड़ा गलती हुआ, लेकिन जो कुछ बन सका उनकी हेल्प कर दी। वो बताना मकसूद नहीं, लेकिन गुरबत वाकई बहुत है। कहने की बात है ना कि हम पहले दिन ही हम रुके केरन के करीब, वहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ते पे एक बंदा बैठा हुआ तो बातों में बात चल गई। तो रफ़ीक साहब डॉक्टर साहब बैठे ना, वो बंदा आप बात करेंगे जी, मैं स्टार्ट कर जी चिमनी थी ना, जी बारिश थी, उन्होंने अंगीठी बोलते हैं जी जी वो, तो मैं उधर बड़ा सर्दी लग रही थी सख्त, तो बंदे ने सिगरेट लगाया था, तो मैं बैठ जाए जी, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ और आपने सिगरेट लगाया था। उसने सिगरेट नहीं, आप गए सर, बात चाल निकली तो वही ये। हाँ जी, तो ये बात है कि वो सिगरेट पी रहा था। तो ये कहते हैं जी कि सिगरेट क्यों पीते हो? कुछ सिगरेट तो सेहत के लिए मुज़र हैं। तो वो कहता है जी कि मेरे बाप ने या दादा ने सिगरेट शुरू किए थे 10 साल की उम्र में, तो इतनी उसकी उम्र लंबी होगी, उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन्होंने 2-4 मसाले दी, ऐसे मोटिवेट हुआ वो, ऐसे मोटिवेट कहते हैं ना, कहने से क्या होता है, लेकिन कहने से इतना मोटिवेट हुआ कि उसके डबिया में 10 सिगरेट थे, उसने वहीं पे डबिया फेंकी। दूसरे बंदे ने कहा जी कि ये 10 ये तो रख लो, ये तो पी लो। वो कहता है जी कि आज के बाद नहीं पीने। उसने अपना नंबर दिया, साथ बंदा बैठा उसका नंबर दिया, उसने कहा जी वीडियो बना लें, साथ में ये बंदे हैं इनसे गवाही ले लें कि आज के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीना। तो सोशल मीडिया पे नहीं, ये मैं बता दूं कि हमारा परसों जुमे वाले दिन हमारा रेडियो रोज़ FM 90 पे प्रोग्राम था, तकरीबन पौने 2 घंटे का। तो ये वाक़या वहाँ भी सुनाया गया, रेडियो पे हमारी टीम गई थी तो वहाँ पे तो माशाल्लाह पजीराई काफ़ी मिली जी। तो एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, दावत भी है, रिक्वेस्ट भी। अजी शाह साहब तो गायब गए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी में भी हैं, तो ये हमारे ऑफिस विज़िट किया है, तो बाकी साथी शायद अभी तक मेरे ख्याल में कभी कम ही इत्फाक़ हुआ। तो आप जब भी मुमकिन समझें तो सबको दावत है कि हमारे ऑफ़िस आएँ। हम अपने ऑफ़िस का विज़िट कराना चाहते हैं आपको, अपने तरीक़ाकार के, जैसे मास्टर साहब ने कहा जी कि शायद आपको इल्म हो कि मीरपुर में या मुख्तलिफ़ स्कूलों में क्या काम अदारे ने करवाए हैं, तो इंशाल्लाह वो सारे चार्ट्स वहाँ पे आपको आवेज़ा नज़र आएंगे। तो एक सबसे जूनियर हमारा ना साद अहमद, ये बेटा मेरा सबसे जूनियर है, लेकिन इससे भी पूछेंगे ना अदारे के कामों के हवाले से तो मुकम्मल डिटेल इसके पास भी होगी, मुकम्मल डिटेल। तो कभी आएँ हमारे ऑफ़िस को विज़िट करें, हम अपने तरीक़ाकार के बारे में बताएंगे आप। हाँ जी, हमारी होती है हर माह के पहले जुमे को हमारी मीटिंग होती है, उसमें कोशिश करेंगे अगर पहले बन सकता है तो राब्ते में रहेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करें। और एक आपकी मैनेजमेंट के हवाले से एक रिक्वेस्ट है, वो है सिकंदर भाई के हवाले से कि ये माजूर बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनको फ़िज़ियोथेरेपी करा रहे हैं, उनकी पिक एंड ड्रॉप की सहूलत जो दे रहे हैं उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं उनको, ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं। उन बच्चों की तालीम के लिए व्हील चेयर के लिए भी प्रोग्राम होगा रमज़ान में, व्हील चेयर की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इंशाल्लाह उसमें भी दावत देंगे। इस वक्त जो कहने की बात है कि आप मैनेजमेंट में हैं
आप इनकी ये फेवर कर दें कि ये डॉक्टर हायर करते हैं जातला हेड पे इन्होंने अपना ऑफिस बनाया, वहाँ पे क्लिनिक भी बनाया जहाँ पे उन बच्चों को फिजियोथेरेपी की सहूलत दी जाती है, वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्राइवेट फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं जो डॉक्टर साहब हैं ना। तो इनके कहने का मकसद ये है कि आपके यहाँ भी फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं है, तो अगर आप मैनेजमेंट के अफराद अपने जो डॉक्टर हज़रात हैं उनसे कंसर्न करें, उनको ये रिकमेंड कर दें या रिक्वेस्ट कर दें कि उनके पास जो मरीज़ आते हैं कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंटल केस है या कोई ऐसा कि जिसको फिजियोथेरेपी की सहूलत है, वो मीरपुर ना जाए, यहीं पे ट्रीटमेंट करा ले। ज़रा वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो यहाँ पे, तो अगर अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे दे के या कुछ चंद पैसे दे के अगर ट्रीटमेंट करा लेगा ना, तो डॉक्टर को उसका भी भला हो जाएगा, बाकी बच्चों के लिए और मज़ीद सहूलतें हमारे लिए हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई फिजियोथेरेपी का मरीज़ आता है तो डॉक्टर साहिबान को कह दें कि वहाँ पे जातला हेड पे इनके ऑफिस में वहाँ पे रब्ता कर लें, तो उनको फिजियोथेरेपी की सहूलत मिल जाएंगी। लेकिन आपस में मेल जोल के हवाले से मैं बात करूँ ना कि अक्सर आज साहब तो डिस्ट्रिक्ट एनजीओ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सेक्रेटरी मालियात भी हैं, तो वहाँ पे भी जब बात होती है तो हम जब भी हमें बुलाया गया हम हाज़िर हुए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने कोशिश की है कि यूनिटी को बरकरार रखा जाए लोगों की अवेयरनेस के लिए। लेकिन ये भी गिला नहीं, ये गिला तो हम मुँह पर भी कर लेते हैं। मास्टर साहब से भी बात हुई थी कि हमने पिछली कराई ना मीटिंग, एक हमारी मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के हवाले से भी उनको भी दावत दी, तो इलाके की जो ना बहुत कम तंजीमों ने वहाँ पे शिरकत की। तो हम कोशिश करें, जैसे हम और आप मिल बैठे हैं ना, सब तंजीमों को बिठाने की कोशिश करें, सब तंजीमों को क्या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ तावन पे उभारें जो कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ जी कि आप फ़लाँ चीज़ देंगे या आप इनसे कहूँ फ़लाँ चीज़ देंगे तो वही जो आपके पास होगा, आपके पास सोर्स हैं तो देंगे। हम बच्चों में कुतुब दे रहे हैं, हम अभी रमज़ान में या ईद में कोई पैकेज देंगे बेवा या यतीम बच्चों के लिए, हम तो वही दे सकते हैं। आप इलाज की सहूलतें दे सकते हैं। ये सिकंदर भाई हैं, ये मजदूर बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी की सहूलत दे सकते हैं, उनको पैम्पर देते हैं, उनको अद्वियात देते हैं, उनके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करते हैं। तो ये अगर सब मिल जाए ना तो बहुत से काम हम कर सकते हैं। और एनजीओ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के हवाले से मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जब काम होता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अभी हमने वाह की ना, वाह के हवाले से हम जब पलाक पहुँचे वहाँ पे स्वाब फाउंडेशन, तो वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल में शामिल होते हैं। उन्होंने हमें दावत दी, उनके ऑफिस विज़िट किया। सीनियर नायब सदर हैं तारक साहब, बंगरीला हॉस्पिटल रन कर रहे हैं मिड बेंसी वाले। प्रोफेसर इलियास अयूब साहब, सदारती तमगा इम्तियाज़ अकाब स्कूल, उन्होंने दावत दी। आज साहब उस दिन भी साथ थे। तो ये सब तंजीमों के साथ हम रवाबत बना के रखें। बल्कि जो नुमाइशी हमारी वाक हुई ना, यहाँ जातला दफ्तर से लेके न्यू अलाबास होटल तक, ये 2.5 किलोमीटर की हमने नुमाइशी वाक की थी 2 तारीख को। 3 तारीख को हमने बाकायदा वाक पे जाना था। उसमें भी डॉक्टर ताहिर साहब सदर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, मिर्ज़ा वजाद बेग साहब जनरल सेक्रेटरी और मलिक नसार साहब वो हमारी वाक में शामिल थे। तो हम कोशिश करें कि गाए बगाए ऐसे प्रोग्राम रखा करें कि एक दूसरे से मेल मिलाप होता रहे, एक दूसरे के मसाइल और उनके हल के लिए जो कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। दूसरी कहा ना आपने बात के क्रिटिसाइज़, तो क्रिटिसाइज़ करने वाले तो हर जगह होते हैं। शायद आपके हॉस्पिटल आए तो कोई बंदा फ्री सहूलत लेना चाहे, उसको ना मिले तो वो कहेगा वो जी ये खान नगेल। लेकिन डायलिसिस सेंटर ऐसा है कि मेरे ख्याल में आपके जहाँ भी है या आपका डायलिसिस सेंटर के हवाले से किसी ने आज तक मेरे ख्याल में कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि बाकायदा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। तो क्योंकि जी वही कारण क्रिटिसिज्म नहीं, वो होता यही है कि जिसको सहूलत ना मिले वो कहता जी वो जी मुझे नहीं मिली, तो हो सकता है किसी को भी ना मिले। लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन काम, अपना काम सब कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो भी हो तो मिल के किया जाए। तो ये हमारी 2 रिक्वेस्ट थी, एक तो हमारे ऑफिस को विज़िट करें कि कभी टाइम फिक्स कर लेंगे, और दूसरा ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से तो माशाल्लाह बहुत अच्छी विज़िट रही। आज ये हम फ़ोन आया जी कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दावत है कि चैरिटी वॉक टीम को वहाँ भी दावत दी है। तो हाँ जी, तो जी तो दुआ करें कि अल्लाह, वहाँ पे हमने सब की नुमाइंदगी करनी है पूरे इलाके की तंजीमों की इंशाल्लाह। 10 सेकंड में इसकी और मैं उम्मीद करता हूँ जनाब आप ही रहनुमाई करेंगे और मैं सबसे पहले बंदा होगा जो बिन वाटर डालूंगा, जितना भी थोड़ा कि मैं अपने से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपकी गुफ्तगू, आपके जज्बात, आपके ख़यालात इंतहाई काबिल कदर हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। तो चूँकि रफ़ीक साहब ने बाज़ार की बात की है, तो बाज़ार हाजी सरवर साहब के नाम के बगैर खाली है, तो यकीनन ये बाज़ार के सदर भी हैं। तो मैं इनसे बात करूँगा कि निसफ़ ईमान को बचाने के लिए हमें क्या बताते हैं
कि किस तरह हमने उस निसफ़ ईमान को बचाना है सफाई की सूरत में। और दूसरा शुक्रिया भी अदा करेंगे चूँकि अस्पताल के भी ये माशाल्लाह रूह रवां हैं, तो इनकी बड़ी खिदमात हैं, सिला अल्लाह की ज़ात इनको देगी। मैं अल्फाज की सूरत में इनको कुछ नहीं दे सकता। हाजी सरवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सबसे पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना सारे ने कुछ से तशरीफ लाए। तो उस तो बाद जड़ा मेरे भाईजान चौधरी रफीक साहब बाज़ार ने बारे गल की सफाई ने, मैं इन्होंने दिल दी हत्थां गरियां तो मशहूर हाँ। ये बहुत ज़रूरी है बाज़ार विच जड़ा मामलात सफाई ना ये न होने बराबर है। इसी मैं क्योंकि बाज़ार ना तकरीबन 29 साल तो प्रेजिडेंट हाँ और कोई भी बंदा कोई उस खातर खा यानी उसका ख्याल नहीं रखना। तो जनाब मैं रिक्वेस्ट कराँगा चौधरी रफीक साहब अग्गें भी तो तुसां अग्गें भी अपनी जी कमेटी है उसनी बाजार मैंने अस्पताल की कि जनाब सारे मिल गए। तो अगर मैं अग्गे फंड भी जी दसा उस तो बाद जड़ा मेरे इलाके का मैं नाल होगा करूँगा। तो ये मेहरबानी उसी बाजार वाला मामला जड़ा ये जड़ा भी कुछ सलाह करोगे बाजार की कमेटी से नाल पेश रहेगी। तो मैं जनाब थोड़ा सरफराज वेलफेयर जितने भी हजरात तशरीफ लाए हो मैं सारे शुक्रिया अदा करना कि तुसीं टाइम दिता। तो खसूस जनाब चौधरी रफीक साहब तशरीफ लाए, इन्होंने मेहरबानी। फिर मुग़ल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उनको अजर दे। मैं आखिर में आदिल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हमारे जज्बों को सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें मजबूर बेसहारा और मुस्तहिक लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे, चाहे वो 10 रुपये की शक्ल में हो। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिसने जितना भी हिस्सा डालना है उसकी बारगाह में उसका मकाम है। तो आजिर अहमद साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अली सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। या मेरे परवरदिगार आलम जितने भी बाप दमन तुझ में इकट्ठे या अल्लाह अपने प्यारे हबीब में सदका करके सब ने जज्बा लायक आने से कामयाबी अता फरमाई। या अल्लाह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह सरफराज वेलफेयर नूर जो कया रफ़साइन ने कामयाबी अता फरमाई। जेडी खिदमत कर अल्लाह ने अल्लाह अपनी बारगाह कबूल मकबूल फरमाई कामयाबी अता फरमाई। या अल्लाह हिम्मत अता फरमाई इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लवा। या अल्लाह प्यारे हबीब ने सदका करके जो भी कोशिश करना अपनी बारगाह कबूल मकबूल फरमाई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।